गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स का लेके आया हूँ और वह जो है सो क्लास 8 का है, एनसीईआरटी का रेशनल नंबर्स चैप्टर का नाम है। अब इसमें होता क्या है, जो रेशनल नंबर्स में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, जो कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ माइनस लगना चाहिए, कहाँ प्लस लगना चाहिए। तो इसलिए एक्सरसाइज वाइज मैं आज शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.2 जो है सो ओल्ड बुक में है एनसीईआरटी का, और एक्सरसाइज 1.1 जो है सो न्यू बुक में है। क्वेश्चन सेम है, थोड़ा देखिए, ध्यान देके क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये दो ठो नंबर दिए हुए हैं और इसी को नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना है, यानी इसको रिप्रेजेंट करना है या दिखाना है। तब कैसे होगा सो देखिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पहला नंबर का फर्स्ट जो है क्या है, 7/4 है। अब यहाँ देखिए 7/4 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जब न्यूमरेटर बड़ा रहे और डिनोमिनेटर छोटा रहे तो उसको इम्प्रॉपर बोला जाता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर जब छोटा रहे डिनोमिनेटर बड़ा रहे तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ यह 7/4 जो है जो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको सबसे पहले क्या करना है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो सो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो 7 में सबसे पहले 4 से डिवाइड किया जाएगा। तो 7 में जब 4 से हम डिवाइड करते हैं, अब देखिए थोड़ा ध्यान देखें, तो क्या होगा, 4 1 जा 4 और 3 7। इसमें भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, जाके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले 7 जो है ऊपर में उसको बीच में रखना है और 4 को साइड में रखना है। 4 1 जा 4 हुआ और डिवाइड जब कर दिए तो यहाँ माइनस होता है, 7 - 4 3 हो गया। यानी मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, ये कोशेंट होता है और रिमाइंडर जो आया ये 3 यह लिखा गया ऊपर, और यह डिवाइजर जो है, डिवीजर जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। यही 1 3/4 हो गया, यानी 1 कंप्लीट 3/4, यानी हिंदी में इसको बोला जाता है 1.3/4। तो यही 1 3/4 हुआ। अब इसी को नंबर लाइन पर दिखाना है। तब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि 1 3/4 जो है सो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, क्योंकि 3/4 का मतलब 3/4 होता है। तो 1 के बाद जो 2 है, यानी 1 और 2 के बीच में यहाँ नीचे कितना दिया हुआ है, 4। तो 1 कम कर दीजिए, 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 3। तो 1 और 2 के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर, यानी बराबर दूरी पर 3 ठो पॉइंट लेना है। जैसे एक ठो पॉइंट ये ले लिए, एक ठो ये ले लिए और एक ठो ये ले लिए, इक्वल डिस्टेंस पर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 ठो पॉइंट लेने से क्या हुआ, तो ये 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गया, यानी 1 2 3 4। तो अब पहला पार्ट जो हो गया सो 1/4 हो गया, दूसरा पार्ट जो हो गया सो 2/4 हो गया, और तीसरा पार्ट जो हो गया सो 3/4 हो गया। यानी इसको अगर हम ऐसे घेर दें और इसको इस तरह से एरो मार्क कर दें तो यही हो जाएगा आपको 7/4, यानी 1 3/4। तो इस तरह से आपका पहला का क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, -5/6 है और यह निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में आता है। जैसे 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ तो लेफ्ट साइड में जो है सो नेगेटिव नंबर आएगा और राइट साइड में जो है सो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ 0 हुआ, इधर हो गया -1, क्योंकि -5/6 जो है सो 1 से छोटा है। यहाँ क्या था, 7/4 1 से बड़ा था, इसीलिए 1 और 2 के बीच में लिया गया। लेकिन यहाँ -5/6 है जो 1 से छोटा है, इसलिए 0 और -1 के बीच में लिया जाएगा। अब यहाँ 6 है तो 1 कम करके इक्वल डिस्टेंस पर 5 ठो पॉइंट लेना है इसी नंबर लाइन पर। 5 ठो पॉइंट, जैसे 1 2 3 4 5, 5 ठो पॉइंट लिए। तब यह 6 पार्ट में बढ़ गया, 6 पार्ट में, जैसे 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बढ़ गया। तब पहला पार्ट जो हो गया 1/6 हो गया। दूसरा जो इधर से करना है, पहला पॉइंट हो गया 1/6, दूसरा 2/6, यानी -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6। यही हो जाएगा आपको यह -5/6, और इसी को यहाँ रिप्रेजेंट कर देना है नंबर लाइन पर। तो -5/6, यह भी सेकंड पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी वही नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए एक्सप्रेस -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन।
तो यह हो गया 0 और इधर हो गया -1, क्योंकि सब निगेटिव है। तो आप जानते हैं कि 0 से लेफ्ट साइड जितना भी रहेगा सब निगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 11 है, तो 11 से 1 लेस करके यानी 1 कम करके यानी 10 तो पॉइंट लेना है इस नंबर लाइन पर 0 और -1 के बीच में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पार्ट जब लिए तो ये 11 पार्ट में बट गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th एंड 11th। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, -2/11, इधर से चलना है निगेटिव में। यहाँ हो गया -1/11, -2/11, इसी तरह से इस सबको करना है। तब देखिए सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान देखिए। सबसे पहला है -2/11, तो -2/11 है, इसके बाद है -5/11 और इसके बाद है -9/11। अब ध्यान दीजिए, तो 0 और -1 के बीच में यहाँ -1/11 होगा, -2/11, तो -2/11 जो है इस जगह ऐसे इसको घेर के -2/11 आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है, -5/11, तो 2 ये हो गया, 3 4 5 यानी -5/11 यह हो जाएगा। क्या होगा, -5/11, ठीक है। इसके बाद आइए -9/11, तो 6 7 8 9 यह हो गया -9/11। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। इसी तरह से नंबर लाइन पर आपको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, और इसमें आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अच्छा से समझिएगा, को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट 5 रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2, माने 2 से छोटा 5 रेशनल नंबर्स लेना है। अब 2 से छोटा का मतलब 1 भी हो गया, और छोटा हम बढ़िए तो 0 भी हो जाएगा, और छोटा हम बढ़िए तो -1 -2 -3 वो सब होते जाएगा। तो सबसे पहले तो 5 रेशनल नंबर्स है और 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा तो 1.5 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.7 भी होगा, 1.9 भी होगा। देखिए स्मॉलर देन 2, स्मॉलर देन 2 का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझना है कि 2 तक नहीं पहुंचना है। स्मॉलर देन 2 का मतलब हो गया कि 2 तक नहीं पहुंचना है। जैसे यहाँ आप लिख सकते हैं 1.5, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 इस तरह से, क्योंकि 1.10 करेंगे तो फिर वो 2 हो जाएगा, तो 2 से छोटा लेना है। तो 1.5 है, तो 1.5 को क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा गौर कीजिए, 15/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो एक ठो नीचे आ जाता है, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये 3/2 भी हो गया, 2 से छोटा। उसी तरह से 1.3 देखिए, 1.3 को क्या लिख सकते हैं, 13/10, यह तो कैंसिल होगा नहीं, इसको वैसे ही छोड़ देना है। जैसे 1.6 है, तो 1.6 को 16/10 लिख सकते हैं, फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, यानी 8/5 हो गया। फिर उसी तरह से 1.7 लेते हैं, तो 1.7 जो है वो क्या होगा, 17/10 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, जो का त्यों रह जाएगा। 1.8 लेते हैं अगर, तो क्या होगा, 18/10 होगा, यानी 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, यानी 9/5 हो गया। यानी यह सब जितने भी हैं ये सब स्मॉलर देन 2 हैं। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू कितना, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा 3/2, फिर इसके बाद आप 13/10 भी इसको लिख सकते हैं, फिर इसके बाद आप 8/5 भी लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 17/10 भी लिख सकते हैं, और इसके बाद 9/5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यही इसका आंसर हो जाएगा। माने कुछ भी हो सकता है, माने 2 से नीचे कुछ भी, कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है, यानी इनफाइनाइट नंबर देयर आर, कहा गया है देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स।
या बिटवीन टू नंबर्स, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।